यह आदमी का पहला इंटरव्यू था, लेकिन नौकरी के लिए नहीं बल्कि अपने बेटे का बदला लेने के लिए। उसका इंटरव्यू रिजल्ट हैरान करने वाला था। पहले फिजिकल टेस्ट में उसने 8 बार वजन उठाया, लेकिन 9 बार नहीं। फिर शूटिंग टेस्ट में उसकी हर गोली निशाने के किनारे लगी। आखिर में ड्राइविंग टेस्ट था, जहां साधारण रिवर्स पार्किंग में उसने पीछे रखा कार्डबोर्ड बॉक्स गिरा दिया। लगा कि वह फेल हो जाएगा, लेकिन परीक्षक ने कहा 70%, बस पास हो गया। आप सोचेंगे कि आदमी नौसिखिया है, लेकिन सब कुछ उसके प्लान के हिसाब से था। वह सिर्फ पास होना चाहता था ताकि कोई उसे गंभीरता से न ले और वह चुपके से अपने दुश्मन की पहचान पता कर सके। सिक्योरिटी कंपनी में शामिल होने के बाद आदमी को जल्द ही एक टास्क मिला, बैंक के लिए नकदी की ढुलाई। इतना बड़ा काम था, लेकिन कंपनी ने उसे सिर्फ एक पिस्तौल दी। आदमी को यह बात समझ थी, लेकिन रास्ते में हादसा हो गया। उसका कप्तान लुटेरों के हाथ लग गया। लुटेरों ने आदमी को धमकी दी कि वह नकदी को गाड़ी के पीछे वाले डिब्बे में डाल दे। आदमी ने जानबूझकर एक नकदी का बैग जमीन पर फेंक दिया, जिससे गुस्साए लुटेरे को नीचे उतरना पड़ा। आदमी इसी पल का इंतजार कर रहा। लुटेरे के साथी ने जवाबी हमला करने की कोशिश की, लेकिन आदमी की निशानेबाजी कमाल की थी। बाकी लुटेरे भागने लगे तो आदमी ने शांति से अपनी गन में गोलियां भरी। जब लुटेरों की गोलियां खत्म हो गई, आदमी ने एक छोटे सरगना को गोली मार दी। बाकी डरकर भागने लगे। आदमी शांत मन से उनका पीछा करने लगा। उसने सरगना को मारने की बजाय उसे घायल कर दिया, ताकि वह पूछ सके कि वह किसके लिए काम करता है और अपने दुश्मन का ठिकाना पता कर सके। लेकिन सरगना ने गाली दी। आदमी के शानदार प्रदर्शन पर साथियों ने तालियां बजाईं और प्रशंसा की। लेकिन कंपनी के बॉस को शक हुआ, जो आदमी इंटरव्यू में बस पास हुआ, उसकी निशानेबाजी इतनी सटीक कैसे। फिर भी ये कंपनी के लिए अच्छी बात थी। बॉस ने एक पुरानी वीडियो दिखाई, जिसमें कंपनी की पहले हुई लूट की रिकॉर्डिंग थी। वे चाहते थे कि आदमी दोनों लूट के बीच कोई कनेक्शन ढूंढे, लेकिन वीडियो देखते ही आदमी उदास हो गया। यह उसका सबसे दुखद अतीत था और यही कारण था कि वह कंपनी में आया था। उसका बेटा एक आर्ट फिल्म देखना चाहता था, लेकिन तभी उसने देखा कि कोई एक नकदी गाड़ी लूट रहा है। वह डरकर अपने पिता को फोन करने लगा, लेकिन कॉल कनेक्ट होने से पहले लुटेरों ने उसे देख लिया और धमकी दी कि वह जमीन पर लेट जाए। उसी समय आदमी अपने बेटे के लिए नाश्ता खरीद कर लौट रहा था। बाहर निकलते ही उसने कुछ गलत देखा। अपने बेटे को जमीन पर लेटा देख आदमी उसे बचाने दौड़ा, लेकिन लुटेरों ने उस पर गोली चला दी। आदमी घायल होकर गिर गया, लेकिन उसने लुटेरे का चेहरा देख लिया था। फिर वह बेहोश हो गया। डॉक्टरों ने उसे बचा लिया, लेकिन उसका बेटा मर गया। अस्पताल से निकलने के बाद आदमी ने सिर्फ अपने बेटे का बदला लेने की ठानी। उसने अपने लोगों से जांच करवाई, लेकिन लुटेरों का कोई सुराग नहीं मिला। वे जैसे गायब हो गए थे। गुस्से में आदमी ने हर उस लुटेरे को मार डाला जो नकदी गाड़ी लूटता था, लेकिन इससे उसका बदला पूरा नहीं हुआ। ठंडे दिमाग से सोचने के बाद आदमी को शक हुआ कि सिक्योरिटी कंपनी में कोई गद्दार है। अपने लोगों को खतरे में न डालने के लिए वह अकेले कंपनी में शामिल हो गया। पिछले शानदार प्रदर्शन के बाद कंपनी ने अपनी साख बढ़ाने के लिए 2 अरब रुपए नकद ले जाने का बड़ा टास्क लिया। दाजवांग ने खुद गाड़ी चलाने की जिम्मेदारी ली, लेकिन वही कंपनी का गद्दार निकला। उसने लुटेरों को खबर दी, जिनमें उसका साथी सांग ब्याओ भी था, वही जिसने आदमी के बेटे को मारा था। रास्ते में दाजवांग ने आदमी को धमकाया कि अगर वह साथ नहीं देगा तो लुटेरे उसे मार देंगे, लेकिन आदमी शांत रहा, बदला लेने का नाटक करते हुए। दाजवांग गाड़ी को एक गोदाम में ले गया और कैमरा बंद कर दिया। लुटेरों ने हमला किया, सिक्योरिटी वालों से गोलीबारी हुई, पुलिस पहुंची और सब तरफ अफरा तफरी मच गई। इसी बीच आदमी ने मौका पाकर रस्सियां काटी, एक लुटेरे को मारकर उसके कपड़े पहने और छिपा हुआ फोन नकदी के बैग में डाल दिया। उसने कई लुटेरों को खत्म किया, लेकिन खुद भी घायल हो गया। भागते वक्त दाजवांग ने उस पर गोली चला दी। लुटेरे नकदी लेकर तहखाने में छिप गए। वहां सांग ब्याओ ने अपने सरगना और दाजवांग दोनों को धोखा देकर मार दिया और अकेला गाड़ी लेकर भागा। उसे लगा अब वह आजाद है। तभी नकदी के बैग में छिपा फोन बजा। पीछे से आदमी की आवाज आई। आदमी जिंदा था। उसने सांग ब्याओ को एक फाइल दी, जिसमें उसके बेटे की मौत की रिपोर्ट थी। सांग ब्याओ को सब याद आ गया। आदमी ने कहा अब हिसाब पूरा हुआ। अपने बेटे का बदला आखिर मिल चुका था।